Hello everyone, good day to all. Welcome to the my YouTube channel. सो कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज मैं आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगी जो कि आपके इंटरव्यू में वेरी है मीन्स बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आई होप कि आपको पसंद आएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम लैंग्वेज लर्निंग एंजाइटी. कुछ बच्चों को एंजाइटी होती है डिफरेंट सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बट कुछ को नहीं होती, कुछ को होती है. कुछ बच्चों को क्या होता है, मैथ्स नहीं होती, नहीं पसंद होती, नहीं कर पाते हैं. कुछ को होती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों को हिंदी मोस्टली वीक होती है. सो हाउ विल यू डील विद दैट स्टूडेंट्स? सो यू कैन आंसर like that. I create a safe supportive environment where mistakes are seen as part of learning. Activities like group work, games, and low stakes practice help build confidence and reduce anxiety. So आपको यही कहना है कि हम बच्चों की एंजाइटी को दूर करवाने की कोशिश करेंगे और प्ले वे मेथड में पढ़ाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग करवाएंगे. हम उनको दूसरे बच्चों जो कि उस सब्जेक्ट में क्लेवर हैं, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके साथ बिठाएंगे. सो यू कैन रिप्लाई विथ योर ऑन आंसर विद दैट टाइम एंड आप इससे हेल्प भी ले सकते हो. So move to the next question. What is next question? Next question is what would you do if a student struggles with pronunciation or fluency? क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को फ्लुएंसी अदर स्टेट के होते हैं तो उनकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता है, तो आप उनको कैसे डील करोगे? या कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो. सो हाउ विल यू डील विद दैट एज अ टीचर? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी towards that? So आप उसके लिए क्या करोगे? आप आंसर दे सकते हो. आई वुड प्रोवाइड टारगेटेड प्रैक्टिस थ्रू रेपिटेशन, लिसनिंग एक्सरसाइज एंड फोनेटिक्स tools, encouraging them to record and review their speeches also helps them self correct and improve fluency. आप ये आंसर तो दे ही सकते हो कि हम उनको रिपीटेशन के लिए या डिक्टेट करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे, ये सारी चीज़ें. फिर आप उससे स्टोरी टेलिंग भी क्लास में करवा सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो. उसको मोटिवेट करने के लिए आप उसको क्लैपिंग या कुछ रिवार्ड्स भी दे सकते हो उस टाइम पे. सो दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव आंसर वी कैन गिव टू द इंटरव्यूअर ड्यूरिंग interview. Move to the next question. How do you keep students motivated to learn a language? So nowadays motivation is must. बिकॉज आजकल स्टूडेंट्स क्या हो गया है, डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं. इवन कि हम लोग भी हो जाते हैं, बट स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर उनको एक भी निगेटिव या कुछ भी हो जाता है तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी ताकि वो पढ़ें. रिवार्ड्स अगर हम बार बार उनको वेरी गुड और क्लैपिंग ये सारी चीज़ें करवाते हैं तो वो मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छा करने और बेटर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही वो सॉफ्ट माइंड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं. तो उनको हमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही सिर्फ हम मुंह से देते बोलते रहते हैं तो भी वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं. तो आप आंसर इससे रिलेट कर सकते हो. आई सेट क्लियर गोल्स, celebrate achievements, and make lessons relevant to their interest. Incorporating music, games, and real life scenarios like ordering food in a restaurant keeps students engaged. सो हम उनको इंगेज रखेंगे, उनके लिए कुछ गेम्स प्लान कर सकते हैं. उनके हैंड में हम ऐसा करते हैं स्टार, और मोटिवेट रखने के लिए आपने बहुत अच्छा किया, क्लैपिंग करवा सकते हैं. सो देर आर सो मैनी वेज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बट टू कीप अप द स्टूडेंट मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इज मस्ट. So move to the next question. What is next question? So next question is how do you deal with students who are uninterested in language learning? So ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है मोटिवेटेड मतलब रिलेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम है बट रिलेट कर रहा है. आप वो कर सकते हो कि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अनइंटरेस्टेड हैं, तो हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट्स? सो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों का हर चीज़ में होता है, थोड़े दिनों में उनका इंटरेस्ट चला जाता है. भले ही हमको घर में टॉयज़ ही लाकर क्यों ना दे दे अपने ही बच्चे को, तो वो 4 दिन खेलेगा, उसके बाद उसको पुराना लगने लगेगा. तो उनको नई नई आइडियाज़ चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए ताकि वो उससे बोर ना हो, अनइंटरेस्टेड ना हो. तो आपको नई नई आइडियाज़ खोजनी पड़ेगी कि कैसे आप उनको
मोटिवेटेड इंटरेस्टेड रखें कि वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकें। अदरवाइज़ क्या होता है वो डिमोटिवेट हो ही जाते हैं क्योंकि वो एक ही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने से बोर हो जाते हैं और फिर वो अनइंटरेस्टेड होते हैं। सो यू कैन रिलेट दिस क्वेश्चन दिस टाइप, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट एंड कनेक्ट लैंग्वेज लेसन